आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, ताकि हम ये पुस्तक को, परमेश्वर के नियम को सुन और समझ सकें। धन्यवाद मेरे जीवित खुदावन, हे सारी सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा उस हर एक आत्मा को छू ले प्रभु जी, जो तेरे वचन से लिपटा रहना चाहता है प्रभु, जो तेरे उस जल में से पीना चाहता है, जो कभी भी प्यासा ना हो प्रभु। पवित्र आत्मा ऑनलाइन मेरा जो बहन भाई से सुने प्रभु जी, उसे आत्मा से भर दे, ताकि प्रभु जी तेरे वचन को सुनने और समझने की शक्ति मिले और प्रभु में आगे बढ़ सके मेरे राजा। प्रभु ये विश्वास है मेरा प्रभु जी कि जितने ऑनलाइन बहन भाई सुने प्रभु जी, वो सब मेरे राजा तेरे सम्मुख प्रभु जी उस कटोरे में से मेरे राजा, जो तेरा उद्धार का कटोरा है, उन पर उडेला जाए, और ताकि प्रभु जी जब तू बादलों में आए तो वो सब उठाए जाए। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। आज का वचन समझने के लिए, हम सबको बुद्धि ज्ञान और समझ देने के लिए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे भाई बहनों, ये वचन जो 365 दिन मुझे फॉलो करेगा, जो नए फॉलोवर हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। 66 की 66 पुस्तकें। और आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लव्यावस्था की 25 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तो आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु के आने से पहले उसकी किस तरह से भविष्यवाणी की, और उस टाइम इजरायलियों को क्या क्या नियम दिए गए थे और उनके क्या क्या तरीका था। आइए। फिर यहोवा ने सैन्य पर्वत पर मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 दिन तो अपना अपना खेत बोया करना, पर 6वें वर्ष में अपने अपने दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना, न अपनी दाख की बारी काटना। जो कुछ काटे हुए खेत में से अपने आप से उगे उसे ना काटना, और अपने बीन छांटी हुई दाखलता की दाखों को ना तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही से उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे लिए साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हों उनका भी भोजन भूमि से सब उपज से होगा। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुणा 70 गिन लेना। 7 विश्राम कालों में यह 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के लिए जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, और उस 50 वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे लिए जुबली कहलाए। उसमें से तुम अपनी अपनी निजी भूमि और अपने अपने घराने के लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ 50वां वर्ष जुबली वर्ष कहलाएगा। उसमें से तुम ना बोना और ना जो अपने आप उगे उसे भी ना काटना, और ना बीन छांटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेकर खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निजी भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ से कुछ बेची हुई या भाई बंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हो उसकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष वह उसके रहे उतने ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतने ही कम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए
तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, तो हम बोए ना पहले खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज जब तक ना मिले तब तक तुम पुरानी उपज को ही खाते रहोगे। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबी में से जो उसके सबसे निकट हो आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए इस भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो, तो उसके पास इतना धन हो कि वह आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो उसके बिकने के समय के वर्ष की गिनती के शेष वर्षों की उपज का दाम उसके जितने मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निजी भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी ना हो कि वह अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वाले के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निजी भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। यदि कोई मनुष्य शहरपना वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में ना छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपना वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी से पीढ़ी उसी के वंश का बना रहे, और जुबली के वर्ष में भी ना छूटे। परंतु बिना शहरपना के गांव के घर तो देश के खेत के समान गिने जाएं, उसका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएं। फिर भी लेवियों के निजी भाग के नगरों में जो घरों में उसके लेवी जब चाहे तब छुड़ाएं, और यदि कोई लेवी अपना भाग ना छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इजरायलियों के बीच लेवियों का भाग उसके नगरों में वे घर ही हैं, पर उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची ना जाए, क्योंकि वह उसका सदा का भाग होगा। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उसके ब्याज या बढ़ती ना लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरे भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसका ब्याज पर रुपया ना देना और ना उसकी वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कानान देश देने के लिए तुम्हारे परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उसे दास के समान सेवा ना करवाना। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब और अपने पितरों की निजी भूमि में लौट जाए, क्योंकि वह मेरे ही दास हैं जिन्हें मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से ना बेचे जाएं और उनकी कठोरता से अधिकार ना करना। अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हों वह तेरे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, उनमें से और उनके घरानों में से जो तुम्हारे आसपास के हों, जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हों, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारे भाग ठहरें। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर देंगे और वे उसका भाग ठहरे। उसमें से तुम सदा के लिए दास लिया करना। परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इजरायली हों,
उन पर अपना अधिकार कठोरता से ना जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरे भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ में बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाई में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसके चाचा या उसके चचेरे भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने आप को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिकने का दाम वर्षों तक गिनने के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के अनुसार उनके साथ रहेगा। यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह जाएं तो जितना रुपया वह मोल लिया गया हो उसमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। यदि जुबली के वर्ष में थोड़े वर्ष रह गए हैं तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे। वह अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया ना जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इजरायली मेरे ही दास हैं, वे मिस्र देश में मेरे ही निकाले हुए दास हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये इजरायलियों के लिए एक नियम बनाया था ताकि कोई भाई एक दूसरे से कठोरता का व्यवहार ना करे। और मेरे भाइयों, यहाँ लिखा है अपने भाई बंधुओं से जो तेरे संग रहते हैं उनको, ये लिखा है 25 का 37 में, उनको ब्याज पर रुपया ना देना, उनकी भोजन वस्तु के लालच ना देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर हमको कहता है मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र और ईमानदार बने रहो। आज हम ये जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं भूमि के विषय में, या कंगाल को उधार देना, या अपने किसी भाई बंधु को, ये सारी चीज़ें हम इजरायली लोगों के लिए थी। उस टाइम परमेश्वर ने उनके जैसा उनका व्यवहार, जैसा उनका चाल चलन था, जैसी उनकी कठोरता थी, तो उनके विषय में परमेश्वर ने उनको तरस खाने के लिए बोला गया था। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जब हम आगे गिनती को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ दिखाई गई हैं, राजाओं के विषय में, नबियों के विषय में, या भविष्यवक्ताओं के विषय में। तो ये समझने के लिए, जब हम इसको समझ पाएंगे तो आगे हम तभी बढ़ पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं हम सब भाई बहन मिलके, ताकि हम जीवित परमेश्वर की स्तुति कर सकें। धन्यवाद मेरे जीवित तेरे महान परमेश्वर। हे मेरे राजा, जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन हैं कोई दुख में, तकलीफ में और परेशानी में, प्रभु उसके छू ले प्रभु जी, और ये वचन उसके हृदय और मन में काम करने पाए। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, एक शब्द भी इसमें पूरा हुआ न टलेगा मेरे राजा। ओ प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी दिन भर जिसको तूने संभाला मेरे राजा, शाम के तेरी स्तुति और महिमा करने पाए मेरे खुदावन। प्रभु कोई बीमार है, परेशानी में है, दुख में, प्रभु तू दूर का भी परमेश्वर है और पास का भी परमेश्वर है। सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रभु छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता। आमीन। मेरे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।